क्या आपको लगता है एटीएम से पैसे निकालना बिल्कुल फ्री है? सच ये है कि ये सबसे महँगा तरीका हो सकता है। हर बार कैश निकालते समय आप पैसे खो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कैश विड्रॉल दिखने में फ्री लगता है, लेकिन असली के कॉस्ट उसकी हिडन होती है, यानी कि छुपी होती है। एटीएम चार्जेस 5 फ्री ट्रांज़ैक्शन के बाद ₹21 प्लस जीएसटी पर ट्रांज़ैक्शन चार्ज लगता है। दोस्तों, आरबीआई के नियमों के अनुसार अब फ्री लिमिट के बाद एटीएम कैश निकालना और भी महँगा हो गया है। 1 मई 2025 से चार्जेस बढ़कर ₹23 प्लस जीएसटी हो गया है प्रति ट्रांज़ैक्शन। यानी एक बार पैसा निकाला और सीधे करीब ₹27 आपके कट जाते हैं खाते से। दूसरे बैंक का एटीएम एक्स्ट्रा चार्जेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैश रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपको, इसलिए कैश आप एटीएम से ना निकालें। और सिक्योरिटी रिस्क की बात करते हैं तो कैश खो गया तो आपका नुकसान है। अब सोचिए, अगर वही कैश आपकी यूपीआई या डिजिटल पेमेंट में रहता तो ना तो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता, ना कोई कैश रखने की रिस्क होती और ना ही विड्रॉल लिमिट की टेंशन होती। और सबसे बड़ी बात की अगर मैं आपको कहूँ तो कैश इकोनॉमी ब्लैक मनी को बढ़ावा देती है, जबकि डिजिटल ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए समझदारी यही है कि जब ज़रूरत हो तभी कैश का यूज़ करें, बाकी डिजिटल स्मार्ट बने। टिप नंबर 1 की बात करता हूँ तो हमेशा अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करें और लिमिट से वहाँ लिमिट ज़्यादा मिलती है। और टिप नंबर 2 की बात करते हैं तो छोटे-छोटे विड्रॉल के बजाय एक बार में ज़रूरी कैश को निकाल लें। और टिप नंबर 3 की बात करता हूँ तो बैंक बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम की बजाय यूपीआई या नेट बैंकिंग का यूज़ करें। ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ कैश निकालना ही नहीं। अगर आप एटीएम में सिर्फ बैलेंस चेक करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो भी फ्री लिमिट में गिना जाता है। अगर आपकी 5 फ्री लिमिट खत्म हो गई है तो बैलेंस चेक करने पर भी आपको 11 से लेके ₹13 तक देने पड़ सकते हैं। स्मार्ट लोग पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी जानते हैं। और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।